एक बात कोई भी बुद्धिशाली व्यक्ति हो उसके सामने यह एक बात तो आश्चर्यचकित हो ही जाता है। ना इसमें समझ है, ना इसमें सोच है, ना ही कुछ भी थोड़ा इसमें विवेक या बुद्धि का कुछ इसमें बात है। वो आश्चर्य यह है कि धर्म परिवर्तन। पहला प्रश्न तो यह बनता है, जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा हो या जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करवा रहा हो, तो पहला प्रश्न यह है कि जो धर्म परिवर्तन कर रहा हो और जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करा रहा हो, क्या वह भली भांति जानता है कि धर्म परिवर्तन करने से इसको भगवान मिल जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या ऐसा है कि धर्म परिवर्तन से आज जो उसका वो भगवान है वो भगवान बदल जाए? तो पहला नंबर तो यह देखते हैं कि क्या धर्म परिवर्तन से भगवान मिल जाता है। यदि हां तो फिर यहां गौर करना चाहिए। यदि धर्म परिवर्तन से भगवान मिल जाता है तो फिर वो भगवान किसी विशेष धर्म का है। जो भगवान किसी विशेष धर्म का है तो वह भगवान कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, वह भगवान कभी व्यापक नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यापक है उसको तो कहीं भी किसी भी स्थिति में कभी भी उसका साक्षात्कार किया जा सकता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। दुनिया के किसी भी कोने से उसे पुकारा जा सकता है, दुनिया के किसी भी जंगल से उसे बुलाया जा सकता है, प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से। लेकिन जो भगवान श्रद्धा से नहीं आता हो, प्रेम से नहीं आता हो, मन्नते से नहीं आता हो, विनती से नहीं आता हो, जो भगवान आपके हृदय की पुकार से ना आता हो, जो भगवान सिर्फ धर्म परिवर्तन से मिलता हो, वह भगवान निसंदेह भगवान नहीं होगा। वह भगवान धर्म के साथ ही पैदा हुआ है और वह भगवान धर्म के साथ ही मर जाने वाला है। लेकिन वह भगवान जो धर्म से पहले था, वह भगवान जो धर्म के बाद भी होगा, क्योंकि आखिर दुनिया में बहुत से धर्म पैदा होते हैं और बहुत से धर्म मर जाते हैं। धर्म की भी स्थिति मनुष्य जैसा ही होता है। जैसे मनुष्य जन्म लेता है और मर जाता है, ठीक उसी प्रकार से धर्म जन्म लेता है और धर्म भी मरता है। सिर्फ फर्क इतना है कि धर्म की आयु उसकी अपनी स्थिति के अनुसार होता है और मनुष्य की आयु अपनी होती है। कौन सा धर्म कितना बड़ा टिकाऊ है यह निर्भर करता है कि उस धर्म में मानवता कितना है, उस धर्म में दयालुता कितना है। जिस धर्म में मानवता ज्यादा है, दयालुता ज्यादा है, मानवीय है, मानव के लिए है, तो निस्संदेह उस धर्म की आयु ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन एक उसका भी समय सीमा होगा। देश काल परिस्थिति बदलेगा, नए धर्म आएंगे और फिर पुराने जाएंगे। लेकिन परमात्मा धर्म से पहले है, धर्म के बाद है। लेकिन फिर भी जब कहे धर्म परिवर्तन से यदि परमात्मा मिलता है तो यहां पर एक बात पक्का हो गया कि वह परमात्मा धर्म के साथ पैदा हुआ है और धर्म के साथ मर जाने वाला। क्योंकि ऐसा परमात्मा जो धर्म के साथ पैदा हो और धर्म के साथ मरेगा, वह परमात्मा सिर्फ उसी धर्म में मिल सकता है, किसी और जगह नहीं मिल सकता। क्योंकि जो परमात्मा सर्वज्ञ है, जो परमात्मा सब जगह है, जो परमात्मा सर्वव्यापक है, उस परमात्मा को पुकारने वाला को कोई धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 कि धर्म परिवर्तन से परमात्मा। अब यहां पर यह देखना है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने धर्म का परिवर्तन कर रहा है या जब भी कोई व्यक्ति धर्म का परिवर्तन करवा रहा है, तो यहां एक बात साबित हो गया कि आपके धर्म परिवर्तन से भगवान नहीं बदलता है। वह भगवान ही क्या कि आपके धर्म परिवर्तन से बदल जाए। भगवान तो वह है ना जिसे बदला ना जा सके। भगवान तो वह है ना जो अजर, अमर, शाश्वत, सनातन, सत्य है। भगवान वह नहीं है ना कि आज इस मटके से बना है और इस मटके को तोड़कर आकार बदल दो, कल को कोई दूसरा मटका बना लो। भगवान तो ये नहीं है ना कि एक कांच की तरह इधर ढाल लो और दूसरी कांच की तरह दूसरे तरफ ढाल लो।
भगवान यह तो नहीं हो सकता है ना कि आपके घर के वस्तु की तरह आप बाजार में जाते हो, ये पुरानी वस्तु हो चुकी है और हटाओ और दूसरा ले आओ। भगवान यह भी नहीं हो सकता है कि कोई आपने बाइक खरीदा हो और उस बाइक को आप बदल कर कोई नया और दूसरा बाइक लेकर आए। भगवान वह भी नहीं हो सकता है कि आज ये कंपनी में नया पीस बन रहा है, नया कोई वस्तु बन रहा है और कल को ये कंपनी बंद हो जाए तो दूसरा पीस बनना चालू हो जाए। तो इससे एक बात पक्का है कि आपका धर्म परिवर्तन से या आपका कोई धर्म परिवर्तन करा रहा है उससे, इन दोनों में से भगवान नहीं बदल सकता। धर्म परिवर्तन से भगवान तो जस के तस रहता है, बदलता है तो आपकी संस्कृति, आपका सभ्यता, आपकी पहचान बदल जाती है। जो आप आज हो धर्म परिवर्तन से पहले, वो धर्म परिवर्तन के बाद आपकी पहचान बदल जाएगी। आप हिंदू हो, हिंदू से मुसलमान हो जाओगे। आपका राम नाम है, आप रहीम भाई कहलाना चालू हो जाओगे। बस ये होगा, बाकी भगवान नहीं बदल सकता, क्योंकि भगवान को जो बदल लिया वह फिर मनुष्य ही भगवान हो जाएगा। जो मनुष्य ये सामर्थ्य रखता है कि भगवान बदल सकते, तो फिर ऐसे भगवान को पूजना ही क्या, ऐसे भगवान को मानना ही क्या, जिसको मनुष्य जब चाहे तब बदल ले, एक गिलास की तरह, एक वस्तु की तरह बदलता रह जाए। इसलिए धर्म परिवर्तन से भगवान नहीं बदलता है। धर्म परिवर्तन से कुछ बदलता है तो वह सिर्फ आपकी पहचान, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपका पूर्वज बदलता है। जब भी कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन की बात करता है, खासकर हिंदू में, क्योंकि हिंदू में कोई ऐसा नहीं है, सनातन धर्म में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि यह धर्म परिवर्तन करा जाए, धर्म में लाया जाए। सनातन धर्म खुले द्वार की तरह है। जिसे राम पूजना है, राम को मानना है, कृष्ण को मानना है, तो मुल्ला मौलवी रहते हुए, मुसलमान रहते हुए मान सकता है। बहुत से संतों के पास अंग्रेज आते हैं, अमेरिका से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, ईसाई लोग आते हैं, उनको साधना करना होता है, वो साधना करते हैं। उनका धर्म परिवर्तन का कोई ऑप्शन नहीं है। आप जहां हो वहीं से आपको ये रास्ता मंजूर है, ये रास्ता स्वीकार है, आप इस रास्ता से चलो। आपको वो रास्ता अच्छा लगता है, आप उस रास्ता से चलो। आपको जो रास्ता प्रिय लगता है वो रास्ता आप जहां पर हो वहां पर रहते हुए चुन सकते हो। इसलिए हिंदू में तो कोई ऑप्शन नहीं है, ना कोई ऐसा मंत्र है कि जहां पे उसका धर्म का परिवर्तन करा के अब तुम हिंदू हो चुके हो, अब हिंदू होने के बाद ही तुम राम राम कर सकते हो। बाकी दूसरी जगह ऐसा नहीं है। आप गॉड ईसाई होगे तभी आप उनके प्रार्थना जो भी है सिस्टम, उस सिस्टम में जा सकते, और आप मुसलमान बने तो ही आप पक्का मुसलमान और सच्चा मुसलमान हो सकते। इसलिए हिंदू के इतिहास में ऐसा एक बार भी ना कहा गया है, ना सुनने में आया है, ना कोई ऐसा तरीका है, ना कोई ऐसा रास्ता है जिससे हिंदू कोई धर्म परिवर्तन कर सके। लेकिन इस्लाम आदि, मुसलमान आदि जब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो एक बात वो सार्वजनिक रूप से सब जगह ये अक्सर कहते, सुनते, बोले जाते हैं। लेकिन उसको जरूर कहते जिसका धर्म परिवर्तन करा रहा हो, उससे कहते भाई ये इतने तुम्हारे देवी देवता हैं, अरे भगवान होगा तो कोई एक ही होगा ना, ईश्वर होगा तो कोई एक ही होगा, ये 2 4 10 तो नहीं होगा ना, इस सारे कायनात का मालिक तो कोई एक होगा। लेकिन तुम्हारे में देखो इतने हैं, आखिर इसको पूजो, उसको पूजो, इसको मानो, उसको मानो, किस किस को मानोगे, इतने सारे देवी देवता। इसलिए यह धर्म तुम्हारा ठीक नहीं है, इससे तुम निकलो और एक ईश्वर जो है जिसे अल्लाह कहते हैं उस अल्लाह को मानो और इस्लाम को स्वीकार करो। धर्म परिवर्तन का सबसे मजबूत जो उनका कड़ी है, जो कहते हैं धर्म परिवर्तन करने वाले को, वो ये कहते। अब यहां विचार करने की बात, जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करा रहा है वह तो, उसको तो पता नहीं है क्योंकि वो तो हिंदू धर्म में है ही नहीं, हिंदू के तो जानता ही नहीं। लेकिन जो हिंदू में है वह भी देश काल परिस्थिति के अनुसार, समय के काल के बहाव में, गुरुओं से, संतों से दूरी होने के वजह से उन्हें यह पता नहीं है कि ये देवी देवता का क्या रूप है, क्या स्वरूप है, क्या ज्ञान है। वो ये समझ बैठे हैं कि यही सब कुछ।
जिसको वो कहते हैं ये तुम्हारे इतने देवी देवता हैं, वास्तव में इतने जो देवी देवता कहा गया है, ये इतने सारे देवी देवता तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कायनात में, इस संसार में जितने तत्व है, सारे तत्व का प्रतिनिधित्व सारे देवी देवता करते हैं। जैसे इस संसार में जल है, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, पेड़ पौधा है, नदी, पहाड़ है, वृक्ष है, जो अलग अलग जो है सबका एक तत्व है। उस तत्व के प्रतिनिधित्व को एक जगह जो है उसे देवी कहा गया, यानी वहां से उस तरफ देख लिया गया। आश्चर्य से भरा हुआ यह सनातन धर्म है। जितने तत्व हैं उन तत्व का प्रतिनिधित्व तो सारे देवी देवता करते हैं, लेकिन जब इनका नाम का उच्चारण होता है तो इन सबके नाम के पीछे एक ओम लगाया जाता है। ना आकार ना चित्र, यानी किसी भी देवी और किसी भी देवताओं को माना जाए तो उस तत्व के द्वारा उस भगवान के नाम तक जाया जाए। किसी भी तत्व का प्रतिनिधित्व जब कोई देवी देवता कर रहे, जब कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव से उस तत्व को पूज रहा है, तो सीधी बात है कि उस तत्व के द्वारा उस परमपिता परमेश्वर के नाम का ही उच्चारण किया जाए। इसलिए उस प्रत्येक देवी और देवताओं के आरंभ में जब भी मंत्र के रूप में जब उनका नाम का उच्चारण होता है तो ओम जरूर लगाया जाता है। एक चीज है ये। तो फिर उस परमात्मा का नाम ओम है। तो जिस प्रकार से कहा जाता है सभी धर्मों में ईश्वर एक है, उसका एक ही नाम हो सकता है, तो सभी धर्मों में नाम बेशक अलग अलग हो जाए, सनातन धर्म में उस परमात्मा का एक नाम ओम कहा गया। बाकी जितने देवी देवता हैं वो किसी न किसी तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव भक्ति से उस तत्व का पूजन करता है तो उस तत्व के द्वारा वो सीधा परमात्मा का ही पूजन हो, क्योंकि उनके मंत्र में, उनके मंत्र के आरंभ में ओम का नाम रखा जाता है। लेकिन इसी सनातन धर्म के जब और गहराई में उतरे कोई साधक, जब और छलांग लगाए धर्म के क्षेत्र में, जब और परमात्मा के प्रेम में और भी गहराई में जब कोई साधक उतरता है, तो फिर अब वो परमात्मा ना नाम रहता है ना वह परमात्मा रूप रहता है। वह परमात्मा नाम और रूप से भी रहित हो जाता है। जैसे अक्सर मुसलमान कहते हैं कि ये सब मूर्ति पूजक है, सनातन धर्म के आरंभ में तो जो देखा जाए देखा जाए, यह साधना का भाग है। लेकिन जैसे जैसे साधक उस रास्ते का यात्रा करता है तो फिर रूप से अरूप में जाता है, नाम से अनाम में जाता है। यह सनातन धर्म की गहराई है। मुसलमान कह सकते हैं हमारे धर्म में तो अल्लाह नाम है, ईसाई कह सकते हैं हमारे धर्म में तो उसको गॉड कहा गया, उसका तो नाम है। तो पहले नाम के विषय में थोड़ा देख लेते। मान लो इस पृथ्वी पर अभी 800 करोड़ आबादी है, तो सबका अपना अपना नाम है। यदि 800 करोड़ आबादी के जगह पर सिर्फ इस पृथ्वी पर 4 आदमी रह जाए, फिर इस 4 का भी नामकरण आपको करना ही होगा, नहीं तो 4 में भी असमंजस हो जाएगा, पहचान का खतरा हो जाएगा। यानी नाम रखने के लिए एक बात पक्का हो गया कि 4 आदमी से अत्यधिक चाहिए, कम से कम 4 आदमी तो जरूर चाहिए जहां पे नाम रखा जा सका। अब हम एक संख्या और कम करते, 4 में से हम 3 करते, यानी मान लो इस पृथ्वी पर सिर्फ 3 आदमी रह जाए, तब क्या नाम रखा जा सकता है? यदि इस पृथ्वी पर सिर्फ 3 आदमी हो तब भी इशारे से काम चलाने में बड़ा ही खतरा है, तब भी तीनों आदमी का कुछ ना कुछ नाम तो रखना ही पड़ेगा। अब मान लो इस पृथ्वी पर सिर्फ 2 आदमी ही रह गए। जब इस पृथ्वी पर सिर्फ 2 आदमी रह गए तो इस 2 आदमी के साथ ही नाम का जो आविष्कार है, नाम का ही खोज है, वह नाम अब अनामी हो गया। अब नाम रखने की जरूरत नहीं, एक उधर गया तो दूसरा किससे पूछेगा कहां गया? एक इधर गया या एक उधर गया तो फिर पूछने का सवाल ही नहीं है ना, क्योंकि अब तीसरा कोई है ही। यानी एक बात पक्का हो गया, नाम रखने के लिए कम से कम 3 आदमी तो पक्का चाहिए और 4 जरूरियात का है। 4 से ज्यादा है तो फिर नामकरण धड़ल्ले से चलेगा। लेकिन जब 3 ही हो गया तो
थोड़े से नाम चलाना पड़ेगा। लेकिन जब दो आदमी हो तो फिर नाम की कोई जरूरत नहीं। फिर भी यदि कहे कि उस परमात्मा का अल्लाह नाम है या वो परमात्मा नाम है या गॉड उसका नाम है, तो इसका मतलब तीन परमात्मा जरूर होगा, तीन अल्लाह जरूर होगा, तभी उसका नाम रखा गया अल्लाह। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में यदि नाम रखने की नौबत आई उस परमात्मा का, उस परमात्मा का ये नाम नहीं, उस परमात्मा का ये नाम है, इसका मतलब कम से कम तीन परमात्मा तो होना चाहिए नाम रखने के लिए। और तीन परमात्मा है तो फिर बड़ा छोटे का झगड़ा जरूर होगा, फिर लड़ाई झगड़ा होगा कि कुछ सेवक हमारे पास आए, कुछ सेवक हमारे पास है, यानी वो मानवीय स्वभाव का बन जाएगा। तो नाम रखने के लिए यदि उस परमात्मा को नाम लिया जाए कि मेरा परमात्मा, मेरे धर्म का परमात्मा का यह नाम है, और उस परमात्मा का एक ही नाम है, वही नाम है उस परमात्मा का, उस परमात्मा का यह नाम छोड़कर कुछ और है नहीं, या वही परमात्मा का भांत भांत का नाम है, उसी परमात्मा को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो आप किसी भी नाम से पुकारो, परमात्मा तीन तो होना चाहिए। यदि तीन परमात्मा है तभी नाम रखा जा सकता है। और यदि परमात्मा दो हो, यदि परमात्मा दो हो तब भी नाम रखने का कोई उपाय नहीं। लेकिन यदि परमात्मा एक ही है, यदि मान लो इस पृथ्वी पर आप एक ही हो, तो फिर कौन आपका नाम रखेगा, किस लिए नाम अपना रखोगे आप? तो वो इस ब्रह्मांड में यदि एक ही है तो फिर उसकी नाम का क्या, वो तो फिर अनामी है। और जो अनामी है तो फिर धर्म का कॉपीराइट कैसे हो सकता है? आप हो, आप अपने से कंपेयर कर रहे हो उसको, यानी आप अपनी संख्या और उसको जोड़ रहे, ये हमारा परमात्मा, तो आपके संख्या के हिसाब से उसका नामकरण हो जाए। नहीं तो जब परमात्मा का नाम रखने के लिए जाए, यदि वो एक ही है तो फिर नाम रखने का कोई जरूरत नहीं। अब एक और आश्चर्य लगता है कि सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म ग्रंथों पर इतनी दावा करते हैं, खासकर सनातन धर्म हिंदुओं को अपने धर्म ग्रंथों पे भगवान को छोड़कर दूसरा किसी विषय पे बात करते नहीं देखा, कि वेद में ऐसा लिखा है तुम ऐसा ही चलो, ऐसा ही खाओ, ये ऐसा है वैसा है, इस प्रकार का। लेकिन मुसलमान अक्सर ये दावा करते, ईसाई वाले अक्सर ये दावा करते, खासकर मुसलमान ये ज्यादा दावा करते हैं कि कुरान में जो लिखा है, कुरान में जो कहा गया है वह अल्लाह के द्वारा कहा गया और वह इस पृथ्वी का अंतिम सत्य है। थोड़ा यहां पर देख लिया जाए, आप लोगों में से किसी एक व्यक्ति को किसी गांव में छोड़ दिया जाए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल कर लिया जाए, इसको प्रयोग कर लिया जाए। उस गांव के लोगों ने पहले का सारे धर्म को छोड़ दिया गया, अब वो आपके शरण में है, आपसे कहता है कि आप हमारे गुरु हो, आप हमारे जो कुछ भी हो, मैसेंजर हो, पैगंबर हो, जो कुछ भी हो आप हो, एक प्रयोग हो जाए, आप हमारे लिए जो भी निर्देश करोगे हमें मान्य है, ये सारा गांव आपका है, हम सब आपके अनुसार चलेंगे, आप बताओ जो जो कहोगे वो हम करेंगे। अब आप वहां पे क्या बताओगे? अब आप वहां पे उस गांव की अच्छी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था को देखते हुए आप सहज ही कुछ नियम बनाने लग जाओगे। आप उस गांव की स्थिति और परिस्थिति सारा चीज को देखते हुए कम से कम इतना तो जरूर कहोगे, भाई देखो बच्चों को सही संस्कार और सही शिक्षा देना चाहिए। वह आपका एक धर्म ग्रंथ तैयार हो रहा है कि आपने नंबर 1 बनाया कि बच्चों को सही शिक्षा और सही संस्कार मिलना चाहिए। दूसरा नियम बताया बुजुर्गों का सम्मान करो। आप ये कहोगे, आपको कोई सिखाने की वहां जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप देखोगे, आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि इस बुजुर्गों को, बूढ़े को लात और घूसे मारो। आप वहां की स्थिति और परिस्थिति देखकर आप सोचोगे इस गांव का व्यवस्था बराबर बना रहे, तो आप सामाजिक ढांचे को दुरुस्त करने के लिए आप चंद नियम सहज ही बनाने लग जाओगे, जिसके लिए आपको सिखाने की जरूरत नहीं और उसके लिए आपको आकाशवाणी की जरूरत नहीं। आप सीधा कहोगे बुजुर्गों का सम्मान हो, नंबर 1, बुजुर्गों का मान हो, नंबर 2, बुजुर्गों की सेवा हो, बुजुर्गों का कष्ट ना हो, बच्चे को संस्कार हो, बच्चे का शिक्षा हो। फिर आप विवाह प्रथा पर सीधा आओगे। विवाह के लिए आप कुछ नियम बनाओगे, किससे विवाह करना है,
भाई बहन में विवाह नहीं करना है, आप कहोगे पड़ोसी के साथ नहीं करना है या पड़ोसी के साथ करना है। आप स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए आप नियम बनाओगे, और जो जो नियम बनाओगे उस गांव के लिए वो सब धर्म बन गया। क्या खेती होता है, आप उसके लिए कुछ नियम बनाओगे। किसको कितना देर कार्य करना चाहिए, आप उसके लिए नियम बनाओगे। और कब बैठकर क्या करना चाहिए, ये सब आप नियम बनाओगे। किस पीढ़ी के लिए आप अलग नियम बनाओगे, उसके लिए आप अलग नियम बनाओगे, और ये सब आपको बनाना पड़ेगा। ये सब बनाना आपकी मजबूरी है ताकि गांव व्यवस्थित रूप से चल पाए। जब आदमी कोई संघ या संगठन बनाता है तो संघ और संगठन में जहां जहां कमजोरी होने लगता है तुरंत नियम बना बना के उसको दुरुस्त करता है और उसको मजबूत करता है। डिसिप्लिन और अनुशासन के लिए सब कार्यकर्ताओं में जोश रहे, उत्साह रहे और सब अपने अपने कर्म के प्रति निष्ठा रखे, उसके लिए आप नियम जरूर बनाओगे। इसके लिए किसी आकाशवाणी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुरान को पढ़ लो, आप बाइबल को पढ़ लो, आप वेद को पढ़ लो, आप पुराण को पढ़ लो। 95% इसी प्रकार का सब लिखा हुआ है। फिर झगड़ा किस बात का, फिर धर्म परिवर्तन किस बात का। अब इसके लिए आकाशवाणी हुई, ये कहकर इतनी कट्टरता फिर किस बात का। आप में से कोई भी किसी भी गांव में कहीं पर भी जाकर प्रयोग कर सकते हो। आप अकेला हो, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप अकेला हो तो फिर दुनिया की किसी नियम की कोई जरूरत नहीं। आप अकेला हो फिर किसी नाम की कोई जरूरत नहीं। आप 1 से 2 हो, नियम आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो झगड़ा होगा। आप 2 से 4 हो, थोड़े और नियम बनाना पड़ेगा। आप परिवार विवाह आदि के माहौल और मौसम में रहना चाहते हो और या रह रहा है कोई कुटुंब या कोई कबीला, तो आपको उस हिसाब से नियम आपको बनाना पड़ेगा। और यदि आप नियम नहीं बनाते हो तो वहां लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, एक दूसरे को मारा जाएगा, काटा जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इन नियमों के लिए किसी आकाशवाणी की जरूरत नहीं है। कोई ऊपर वाला आपको कह रहा हो, फिर आप उसको कहते हो कि हां ये है, अब अगला आदेश यह है, ये है, इस प्रकार से। तो आप ठीक तरीके से दुनिया का तमाम धर्म ग्रंथों को देखो और अपने प्रयोग से मिलान करो। 95% जो है इस प्रकार के नियमों से भरा हुआ है। इस नियम में यदि कह दिया जाए कुरान में जो अल्लाह ने कहा है वो सत्य है, बाइबल में जो गॉड ने कहा है वो सत्य है, और इसी नियम को फॉलो करने के लिए हमारा संस्कृति में ये और हमारे सभ्यता में ये स्थिति परिस्थिति के अनुसार सबका संस्कृति और सबका सभ्यता का निर्माण होता है। किस गांव का क्या स्थिति और किस गांव का क्या परिस्थिति है। अरब की स्थिति और भौगोलिक वातावरण अलग है और भारत की स्थिति और भौगोलिक वातावरण अलग। तो जब भारत की भौगोलिक स्थिति और वातावरण अलग है और अरब का अलग है, तो फिर नियम भी उसके अनुसार ही बनेंगे। जो नियम उसके अनुसार बनेंगे तो फिर धर्म परिवर्तन के कारण में इसे नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म परिवर्तन के कारण में सिर्फ यदि देखा जाए तो धर्म के परिवर्तन के कारण में सिर्फ यही रहता है। यदि परमात्मा है प्राप्ति धर्म का उद्देश्य, तो वह कहीं भी किसी भी स्थिति में है वहां पाया जा सकता है। आपके पास उसे रिझाने का कोई और चीजें है, आप दे सकते हो। किसी को भूख लगा है, उसे भोजन करना है, तो उसे भोजन कराने के लिए कोई धर्म परिवर्तन कराने की जरूरत नहीं। किसी को प्यास लगा है तो उसे पानी पिला दिया जाए, ना कि धर्म परिवर्तन कराया जाए तो ही पानी पिया जाए। जिसको परमात्मा की भूख है और यदि आप जानते हो कि उसको रिझाने का कोई और उपाय है, तो आप सहज रूप से उसे दे दो, सहज रूप से उसे कह दो। तो फिर परमात्मा को रिझाने का जो उपाय आप कह दो वो वहां है, उसी स्थिति में पा लेगा।